होटल साहिबा का कि वो यहाँ अपने मसरूफ़ तरीन औकात से कुछ वक्त निकाल कर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाईं। उनका एक एक लम्हा कीमती होता है और उन्होंने इतना वक्त दिया और साहित्य शायरी को समझा, सुनाया। ये वाकई हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों से मैम का बड़ी इनायत। दोस्तों, शायरी महज लफ्ज़ों की तरतीब नहीं बल्कि दिल के बेनाम ज़ख्मों की परछाइयाँ होती हैं। शायरी एक ऐसी बाज़गश्त है जो वही सुन सकता है जिसे खामोशी की ज़ुबान आती हो। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे युवा कवि को जिसकी कविता में एक तरफ ओज, विद्रोह और आक्रोश की पुकार है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। मैं इस शेर के साथ के हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के इन अशार के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ बाराबंकी से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए डॉक्टर ओम को कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर ओम साहब, जोरदार तालियों से एक बार उनका इस्तकबाल किया जाए। डॉक्टर ओम इससे पहले अपना काव्य पाठ शुरू करें, मैं एक ज़रा सा जिक्र और करना चाहता हूँ। यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर के दरमियान प्रश्नोत्तर का सिलसिला चल रहा था। यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से दर्शन के बारे में, जीवन के बारे में न जाने कितने प्रश्न पूछ चुके थे और धर्मराज युधिष्ठिर उनका जवाब दे चुके थे। आखिर में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया जो आमतौर पर किताबों में नहीं मिलता है। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर एक लम्हे को खामोश रहे, फिर मुस्कुराए और कहने लगे कि जब कोई कवि अच्छी कविता सुना रहा हो और पूरा सदन खामोश हो, ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो मैं चाहता हूँ आगे से पीछे तक एक बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं ताकि ये दुख खत्म हो सके। सर, दुर्गम दुसह कटीली राहों पर चलकर हर पत्थर को मोम बनाने निकले हैं। दुर्गम दुसह कटीली राहों पर चलकर हर पत्थर को मोम बनाने निकले हैं, हम अपनी पावन शब्दों की परिणी का अक्षर अक्षर ओम बनाने निकले हैं। बहुत उम्दा है, क्या कहना है। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन और अग्रचा मेरी बड़ी बहन दिव्या मित्तल जी को चरण स्पर्श। और चरण स्पर्श इसलिए करता हूँ कि जिस दौर में लोग बेटियों को खर्च और अभिशाप मानते हो, उस दौर ने आपने जिला देवरिया की कमान संभाल रखी है। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। लोधेश्वर महादेव की पावन धरा से देवराहा बाबा की पावन धरा पर उपस्थित हूं, तब एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो सीने में छुपा अधरों पे लाने जा रहा हूं मैं, जो सीने में छुपा अधरों पे लाने जा रहा हूं मैं। अभी प्रेम पत्र की बात हुई है जी, प्यार मोहब्बत की बातें हुई हैं, श्रृंगार की बातें हुई हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बताना चाहता हूं मैं किस विषय का कवि हूं कि जो सीने में छुपा अधरों पे लाने जा रहा हूं मैं, मोहब्बत छोड़कर दुख दर्द गाने जा रहा हूं मैं। क्या बात है। शपथ लेता हूं कोई बात भी हल्की नहीं होगी, शपथ लेता हूं कोई बात भी हल्की नहीं होगी, कवि का धर्म है कविता सुनाने जा रहा हूं मैं। बहुत कवि का धर्म है कविता सुनाने जा रहा हूं मैं। सिद्धार्थ भैया बैठे हैं। जिस दौर में आज की पीढ़ी मासूकाओं के दुपट्टों से बाहर निकलना नहीं चाहती, उस दौर में सिद्धार्थ और संदीप भैया माँ भारती के आंचल को संवारने का काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, वहीं से आपके मन मांगता हूं कि बिना जिसका कोई लक्ष्य न हो वो
पार्थ नहीं हो सकता है। यहीं से मुझे आदेशित करना, फिर आपके मन तक पहुंचने की मैं कोशिश करूंगा। एक लंबी यात्रा करके आपके बीच आया हूं, अगर आप मन से सुन लेंगे तो निश्चित ही मुझे अच्छा सुना के जाऊंगा कि जिसका कोई लक्ष्य न हो वो पार्थ नहीं हो सकता है, बिना समर्पण के कुछ भी चरितार्थ नहीं हो सकता क्या है। कहना है? जिसका कोई लक्ष्य न हो वो पार्थ नहीं हो सकता है, बिना समर्पण के कुछ भी चरितार्थ नहीं हो सकता है। और खुले मंच से आप सभी के बीच आज ये कहता हूं, कोई कितना भी बन ले सिद्धार्थ नहीं हो सकता। बहुत उम्दा है, क्या कहना है? सिद्धार्थ नहीं हो सकता है। और मैम ने प्रेम पत्र पढ़ा है तो मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि हजारों वायदे करके वो मुंह को मोड़ लेते हैं, हजारों वायदे करके वो मुंह को मोड़ लेते हैं, निगाहें फेर लेते हैं, कलाई छोड़ देते हैं। और कभी उम्मीद से ज्यादा किसी पर ना यकीन करना, कभी उम्मीद से ज्यादा किसी पर ना यकीन करना, भरोसा जीतने वाले भरोसा तोड़ देते हैं। भरोसा जीतने वाले भरोसा तोड़ देते हैं। मैं मुख्यतः संवेदना का कवि हूँ, बहुत नाजुक मन का कवि हूँ, तो बिना किसी चहल पहल के साथ पूरे मन से मुझे सुनना। मेरे पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग बैठे हैं, तब कुछ संवेदना से आप सभी को जोड़ना चाहता हूँ, आपके मन तक पहुँचना चाहता हूँ। आपको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, वहीं से मन मांगता हूँ। 4 पंक्तियां तरन्नुम में रचता हूँ, सुनना। कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं। कैसे वो कैसे भैया खुद को समोसा वाले उठा आप लेते थोड़ा हैं? सा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए थोड़ी देर, प्लीज इसको रोक दीजिए। हाँ रोक दीजिए प्लीज। हाँ इसको बंद कर दीजिए, वरना मैं आपको समर्पित कर दूंगा 4 पंक्तियां, फिर आपको कष्ट होगा। कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। बूढ़े माँ बाप को भगा करके, बूढ़े माँ बाप को भगा करके, लोग कुत्तों को पाल। बहुत अच्छा है ओम, क्या कहना है? वाह वाह। कुत्तों को पाल। जिस तरीके से आपने समर्थन किया है, मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर में कोई भी कुत्ता नहीं है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अगर जिनके घर में कुत्ता है उनसे क्षमा भी चाहता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि थाम उंगली संभालने वाला, थाम उंगली संभालने वाला, मांग संभव न टालने वाला, आज दर दर की ठोकरें खाता, आज दर दर की ठोकरें खाता, 4 बच्चों को पालने वाला, 4 बच्चों को पालने वाला। क्या कहना है? और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अभी मन को मैंने समोसे के लिए मना किया था, अब ये पानी बांट रहे हैं, तब 4 पंक्तियां इनको समर्पित करता हूँ कि सारे दरिया के पार जाएंगे, सारे दरिया के पार जाएंगे, डूबतों को उबार
जाएंगे, सारी दुनिया से जीत लेंगे, पर सारी दुनिया से जीत लेंगे, पर आप अपनों से हार। बहुत उम्दा है, क्या कहना है, वाह वाह वाह। आप अपनों से हार जाएंगे। अरे बहुत प्रणाम। क्या बात। और जब तमाम विरोध करने के बाद भी जब लोग नहीं मानते हैं, तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आप जब सच को सच कहते हैं, आपके मना करने के बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि खाक में राज को दबा देंगे। यही खाक सब में था ना? राज को दबा देंगे। खाक में राज को दबा देंगे, शोर से साज को दबा देंगे। आप सोचेंगे सच को सच बोले, आप सोचेंगे सच को सच बोले, लोग आवाज को दबा बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, लोग क्या बात है। आवाज को दबा देंगे। क्या कहना है भाई। ये पंक्तियों के बाद अब सब इतना अच्छा सुन रहे हैं, और देवरिया में पहली बार मैं देख रहा हूं कि मेरी माताएं बहनें भारी से भारी संख्या में उपस्थित हैं। ये बहुत कम होता है कवि सम्मेलनों में कि जिसमें माताओं की उपस्थिति इतनी भारी संख्या में हो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपनी विधा से जोड़ना चाहता हूं। अभी तक कुछ हंसने हंसाने की बात मैंने करी है, अब कुछ अपनी विधा से जोड़ता हूं, आपके मन तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। लोग, एक कहावत है कि जब बच्चा मां के पेट में होता है, उस वक्त भी वो इस दुनिया की बातें सुन रहा होता है। बच्चा जब मां के पेट में होता है तो इस दुनिया में क्या चल रहा है उसको आभास होता है। एक बेटी अपने मां के पेट में है और उसके घर वाले उसको मारने की बातें कर रहे हैं। वो बच्ची पेट के अंदर से सुन रही है और अपने पिता से एक निवेदन कर रही है। जी। जो लोग बेटियों को अभिशाप मानते हैं, जो लोग बेटियों को खर्च मानते हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप बेटियों को अपना मन दीजिए। आप बेटियों को आप बेटियों को इस धरा पर अवतरित होने दीजिए। ये बेटियां बड़ी होकर दिव्या मित्तल बनकर दिखाएंगी। बहुत उम्दा है। ये बेटियां बड़ी होकर मुमताज नसीम बनकर दिखाएंगी। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बेटी मां के पेट में और अपने पिता से एक निवेदन कर रही है, और वो निवेदन क्या है सुनना कि तारना ना कभी मुझे पापा, तारना ना कभी मुझे पापा, सारना ना कभी मुझे पापा, मैं बिना ख्वाहिशों के जी लूंगी, मैं बिना ख्वाहिशों के जी लूंगी, मारना ना कभी मुझे। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। मारना ना कभी मुझे पापा। और लोग इन सब चीजों के बाद भी नहीं मानते, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका मन मांगता हूं, एक निवेदन करता हूं, अपने विजन की पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं अजहर साहब। मैं आपको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों में आप सभी से एक निवेदन करता हूं और बहनों का मन मांगता हूं कि कहां रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा।
कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा? कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। क्या बात है। कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। अब बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। बहुत उम्दा। अगर बेटी नहीं होगी क्या बात तो है भाई। पानी कौन पूछेगा। तब पीड़ा की कुछ पंक्तियां पढ़ने का मेरा मन हो रहा है, कुछ दर्द की बात करने का मन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें। मैं कुछ पीड़ा की बात करना चाहता हूं, कुछ दर्द की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आए दिन हमारे समाज में दुष्कर्म जैसी घटनाएं आती हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, तब चार पंक्तियों में दर्द बांटता हूं, आपके बीच सुनना। कि हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है। क्या बात है। अनजान नहीं है। आपकी संवेदनाएं आमंत्रित वाह, हैं, वाह। पंक्तियां सुनना। हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है। अनजान नहीं है। हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है। ये लड़कियां हैं खेल का सामान नहीं, बहुत उम्दा है। सामान नहीं क्या बात है। ये लड़कियां हैं खेल का सामान नहीं है, सामान नहीं है। और हर रोज यहाँ निर्भया की मौत हो रही, मौत हो रही। हर रोज यहाँ अंकिता की मौत हो रही, मौत हो रही। हर रोज यहाँ आशिफा की मौत हो रही। लगता है मेरे देश में इंसान नहीं है, इंसान नहीं। क्या बात है। लगता है मेरे देश में इंसान नहीं है, इंसान नहीं। और दोस्तों, हैवानियत की हद तो तब हो जाती है, मैं देख रहा हूँ छोटी सी बच्ची भी कविता सुन रही है, मैं उसके संवेदनाओं को, उसके संस्कारों को प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी बच्ची, हैवानियत जब मासूम चेहरों को नहीं छोड़ती, हैवानियत जब उन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को नहीं छोड़ती जिनकी उम्र माँ के आंचल में खेलने की होती है, जिनकी उम्र पिता के गोदी में छोटे छोटे खिलौनों से खेलने की होती है, तब चार पंक्तियों में दर्द बांटता हूं और आपका मन मांगता हूं, सुनना। कि चूनर की उम्र में वो कफन ओढ़ती रही, कफन ओढ़ती रही। वो दृश्य महसूस करना कि चूनर की उम्र में वो कफन ओढ़ती रही, कफन ओढ़ती रही। अंकल दो मुझे छोड़ हाथ जोड़ती रही, हाथ जोड़ती रही। अंकल दो मुझे छोड़ हाथ जोड़ती रही, हाथ जोड़ती रही। हैवान तो हैवानियत की हद में व्यस्त थे, हैवान तो हैवानियत की हद में व्यस्त थे। एक 5 साल की परी दम तोड़ती रही, दम तोड़ती रही। एक 5 साल की परी दम तोड़ती रही। और दोस्तों, ये घटनाएं, ये वाकयात यही नहीं रुकते। मणिपुर में एक घटना घटती, आप सबको याद होगा, बिहार के नालंदा में भी घटना घटी। मणिपुर में एक घटना घटी कि 1000 लोगों के बीच 2 औरतें निर्वस्त्र कर दी गईं। कुछ समाचार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता से छापा कि 1000 मर्दों के बीच 2 औरतें की गई निर्वस्त्र। तब मैंने एक बात कही
कि जिस व्यक्ति के सामने एक स्त्री निर्वस्त्र कर दी जाए वो व्यक्ति कभी मर्द नहीं हो सकता। आखिर वो भीड़, आखिर वो लोग कौन थे? पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको बताना चाहता हूं और आपको तालियां आमंत्रित करता हूं। आखिर वो लोग कौन थे? कि शैतान थे क्रूर लफंगे थे सब के सब। क्या कहना? लफंगे थे सब के सब। शैतान थे क्रूर लफंगे थे सब के सब। लफंगे थे सब के सब। हैवानियत के रंग में रंगे थे सब के सब। रंगे थे सब के सब। बस दो ही औरतें वहां निर्वस्त्र नहीं थी। बस दो ही औरतें वहां निर्वस्त्र नहीं थी। जितने भी वहां लोग थे नंगे थे सब के सब। क्या बात है? नंगे थे सब के सब। जितने भी वहां लोग थे नंगे थे सब के सब। नंगे थे सब के सब। दोस्तों, मेरा मन कर रहा है कि 4 पंक्तियां और एक छोटा सा अधूरा सा गीत मैं बेटियों की इस पीड़ा के नाम और कर दूं। आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों की आंखों में आंसू। मैं उनकी संवेदनाओं को प्रणाम करते हुए एक अधूरा गीत रखता हूं। और गीत अधूरा इसलिए है कि मैंने ये ठान रखा है कि जब तक जिस विषय को लेकर मैंने गीत लिखा है वो विषय जब तक इस दुनिया से खत्म नहीं हो जाता मैं कभी ये गीत पूरा नहीं करूंगा। एक गीत आपके बीच रखता हूं। गीत की भूमिका इतनी सी है कि दुष्कर्म के आरोपी को सजा होती है। 6 महीने बाद वो रिहा होकर वापस आता है। हैवानियत की हद देखना, जिस दिन वो आरोपी जेल से बाहर आता है उसी दिन उसी लड़की के साथ फिर से दुष्कर्म करता है। तब एक गीत पढ़ने का मेरा मन हो रहा है, आपके बीच रखता हूं, आपकी संवेदनाएं आमंत्रित करता हूं, सुनना। कि क्या करेगा ये कानून, कानून की क्या करेगा ये कानून, कानून की। आज मिट्टी में ताकत मिला दी गई। परसों इज्जत लुटी कल मुकदमा हुआ। परसों इज्जत लुटी कल मुकदमा हुआ। अंततः आज लड़की जला दी गई। क्या करेगा ये कानून, कानून की। और गीत का बंद सुनना, वो दृश्य याद करना कि तन उघारा गया, मन पछाड़ा गया, उसके सीने में खंजर उतारा गया। मन पछाड़ा गया, तन उघारा गया, उसके सीने में खंजर उतारा गया। फांस जब ना सके प्रेम के जाल में, बीच रस्ते में गोली से मारा गया। और कह सके ना कोई बात वो कोर्ट में, कह सके ना कोई बात वो कोर्ट में। ओम आवाज उसकी दबा दी गई। परसों इज्जत लुटी कल मुकदमा हुआ। अंततः आज लड़की जला दी गई। क्या करेगा ये कानून, कानून की। और गीत का अंतिम बंद रखता हूं। मेरी माताएं बहनें बैठती हैं। एक स्त्री की यात्रा कितनी होती है, गीत का बंद रखता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जब वो पैदा हुई बोझ बोला गया।
जब बड़ी हो गई तब टटोला गया, जब वो पैदा हुई बोझ बोला गया, जब बड़ी हो गई तब टटोला गया, बांध करके विवशता को मणिबंध पर लोभ की आग में उसको घोला गया, लोभ की आग में उसको घोला गया। और जन्म से मृत्यु तक नेह के नाम पर, जन्म से मृत्यु तक नेह के नाम पर, बस सजा पे सजा दी गई, परसों इज्जत लुटी कल मुकदमा। क्या बात है ओम, क्या परसों कहना। इज्जत लुटी कल मुकदमा हुआ, अंततः आज लड़की जला दी गई, क्या करेगा ये कानून, कानून की। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग बैठे हैं, तब एक अंतिम गीत आपके बीच रखता हूं जी। उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। गीत की भूमिका इतनी से, पिछले दिनों एक वृद्धाश्रम में कवि सम्मेलन था, मैं वहां पर गया, मुझे वहां पता चला कि वहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति ऐसे भी हैं जिनका बेटा किसी जनपद के किसी शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है, किसी जनपद के किसी बड़े पद पर बैठा हुआ है। मैं जिज्ञासावश उस बुजुर्ग दंपत्ति के पास पहुंचा, मैंने पूछा कि मुझे पता चला कि आपका बेटा एक बड़ा अधिकारी है। तो उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा हाँ। उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई, उस तस्वीर में मैंने देखा कि उनका बेटा किसी जनपद के एक बड़े पद पर विराजमान है। कुछ तस्वीरें मैंने और देखी, उस तस्वीर में मुझे उनके बच्चे का घर दिखाई पड़ा और उस घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मातृ पितृ छाया। और विडंबना ये कि उस घर की छाया वृद्धाश्रम के किसी कोने में बैठकर सूखी रोटियां तोड़ रही थी। वहीं से मन को एक चोट पहुंचती है, मन को एक पीड़ा पहुंचती है और एक गीत निकल कर आता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं गीत आपके बीच रखना चाहता हूं, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। कि छोड़ कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, छोड़कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, हो गए दुनिया के पर माता पिता के हो न पाए, छोड़कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, हो गए दुनिया के पर माता पिता के हो न पाए, छोड़कर। गीत का बंद और एक दृश्य देखना कि जो तुम्हें उंगली पकड़ कर साथ में चलना सिखाए, जब रखा पहला कदम तब हौसले की तालियां दी। जो तुम्हें उंगली पकड़ कर साथ में चलना सिखाए, जब रखा पहला कदम तब हौसले की तालियां दी। जो तुम्हारे वास्ते भूखे रहे रातों को जागे, तुमने उस उपकार के बदले में उनको गालियां दी। क्या बात है। तुमने उस उपकार के बदले में उनको गालियां दी। वृद्ध काया
कांपता स्वर आंख में उम्मीद लेकर, वृद्ध काया कांपता स्वर आंख में उम्मीद लेकर, दुख सभी सहते रहे पर चाह कर भी रो न पाए। छोड़कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, हो गए दुनिया के पर माता पिता के हो न पाए। और गीत का अगला बंद रखता हूं और आपका मन मांगता हूं कि आज कोई बात भी कहने से डरते हैं पिताजी, जो कभी तुमको मनाने के लिए गाने सुनाए। आज कोई बात भी कहने से डरते हैं पिताजी, जो कभी तुमको सुलाने के लिए गाने सुनाए। 9 महीने पेट में रखा था तुमको एक माँ ने, जिसको तुमने 9 दिवस रखने में ही ताने सुनाए। जिसको तुमने 9 दिवस रखने में ही ताने सुनाए। और आज जब उनको जरूरत है तुम्हारे साथ की, तो आज जब उनको जरूरत है तुम्हारे साथ की, तो कह रहे हो बोझ हैं जिनको मेरा तन ढो न पाए। छोड़कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, हो गए दुनिया के पर माता पिता के हो न पाए। और गीत का अंतिम बंद रखता हूं, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। जिस परिवेश में गीत लिखा गया, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर ओम के लिए बजा दें। क्या बात है। कि अपनी औलादों के हित क्या क्या किया ना एक पिता ने, कष्ट सारे सह के भी कोई कमी होने नहीं दी। अपनी औलादों के हित क्या क्या किया ना एक पिता ने, कष्ट सारे सह के भी कोई कमी होने नहीं दी। धूप में खुद को तपा कर, बारिशों में भीग कर भी, जिसने कोरी आंख में कोई नमी होने नहीं दी। भेज कर वृद्धाश्रम में तुम सुकून से सो रहे हो, भेज कर वृद्धाश्रम में तुम सुकून से सो रहे हो। तुमने उनको खो दिया, तुमको कभी जो खो न पाए। क्या बात है, क्या बात है।